हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अब देखिए, कर्क राशि आपकी ये फर्स्ट हाउस कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा होता है मन। तो ऐसे जातक बड़े ही रॉयल जातक होते हैं। और ये कर्क राशि वाले जो जातक हैं, ये आपको हम बताएं कि ये बड़े ही ऊंचे विचारधारा वाले जातक होते हैं। इनके बहुत लंबे ऊंचे ऊंचे विचार होते हैं। और कर्क राशि का जो वर्ण है वो विप वर्ण है, जल तत्व राशि है, सम राशि है। इस राशि को अगर आप धातु के हिसाब से देखते हैं तो इसका धातु चांदी आती है, और रत्न की दृष्टि से देखते हैं तो मोती आता है। ये श्वेत है। ये बड़े ही शुद्ध विचार के और सात्विक विचार के जातक होते हैं, विप्र वर्ण के जातक होते हैं। ये मिष्टान के बहुत प्रिय होते हैं, जल के बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि है। और ये जितने भी जातक हैं ना कर्क राशि वाले, ये बड़े ही फुर्तीले एक्टिव होते हैं, और इनकी सोच बहुत लंबी होती है। लेकिन इनका मन जो होता है ना, वो चंद्रमा की तरह होता है। चंद्रमा आप देखते हैं प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक घटते घटते प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी और पूर्णमासी तक पूर्ण हो जाता है। तो ये घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी इनके विचार यानी एकदम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी ये हताश भी हो जाते हैं, यानी विचार इनके डगमगा जाते हैं। ये बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के जातक होते हैं। आइए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए खास कार्यक्रम है। ये जून के महीने में ये फलादेश हम आपको सुना रहे हैं, और ये फलादेश आपका मासिक फलादेश है। चर्चा करते हैं स्वास्थ्य, कैरियर, आपकी विद्या, नौकरी, व्यापार, विवाह, मैरिड लाइफ और लव लाइफ जीवन किस प्रकार से रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले हम दृष्टि डालते हैं कि सबसे पहले जो जीवन की वास्तविक अमूल्य जो धन जो वस्तु है वो स्वास्थ्य है, यानी सबसे प्रथम निरोगी काया। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखते हैं तो आप देखिए, आपकी ये कर्क राशि है, और मंगल आपके यहाँ पर कर्म स्थान पर विराजमान है। और ये मंगल कर्क राशि में यानी बहुत समय के बाद, यानी मंगल एक राशि पर 45 दिन के बाद आते हैं, और ये बहुत समय के बाद आपके कर्म भाव में ये मंगल यहाँ पर विराजमान है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर निगाह डालते हैं तो स्वास्थ्य आपका जून के महीने में ठीक रहेगा। ये मंगल आपको बहुत अच्छा लाभ भी देगा, क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं। मंगल आपके लिए रोचक राजयोग भी प्रदान करते हैं। अब आप देखिए कि आपके धन भाव में, यानी ये तन स्थान है, ये खाली, आपका धन भाव भी खाली है, और पराक्रम भाव में केतु कन्या राशि में विराजमान है। सुख भाव भी आपका खाली है, और आपका पंचमेश भी खाली है, छठम भाव भी खाली है, और सप्तम भाव भी खाली है। अष्टम भाव में आपके पराक्रम में यानी शनिदेव विराजमान है। भाग्य स्थान पर राहु विराजमान है, और कर्म भाव में आपके दसम भाव में मंगल विराजमान है, जो सेनापति हैं। और ये अपने ही स्वयं के स्थान पर और स्वयं की राशि में विराजमान है। और यहाँ आय भाव में आप देखते हैं एकादश स्थान पर तो एक नहीं चार ग्रह आपके विराजमान हैं। सूर्य और बुध और शुक्र और देवगुरु बृहस्पति यहाँ आय स्थान पर बैठे हुए हैं, और द्वादश स्थान आपका खाली है। अब ये द्वादश स्थान आपका 12 जून को यहाँ पर शुक्र अपने द्वादश स्थान पर आ जाएंगे, और सूर्य भी आ जाएंगे, और बुध भी 14 जून को यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक यानी 2025 मई तक यहीं पर विराजमान रहेंगे, पूरे 1 वर्ष तक।
ये आय के स्थान में आपको देवगुरु बृहस्पति लाभ देते रहेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी जून के महीने में आपको बहुत बड़ी थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन 15 जून से कुछ स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अब देखिए सूर्य आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और जब 15 जून को ये सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यहाँ पर दृष्टि देंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति 15 जून से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी अचानक ही कहीं चोट लग जाना या दांत परेशानी हो जाना या आँख में परेशानी हो जाना, या देखिए कि हॉस्पिटलों के बार बार चक्कर लगाना, ये कुछ चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि 12वें स्थान पर सूर्य है। अब आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दृष्टि डाल के देखिए, जो बालक विदेश में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और विदेश में सेटल होना चाहते हैं या वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लाभ, ये योग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 जून से शुक्र द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो द्वादश भाव में शुक्र बहुत अच्छे रहते हैं और आपको लाभ देंगे। जहाँ पर आपका नौकरी का योग नहीं बनना, तो नौकरी का योग बनेगा। विदेश यात्रा में सेट होने की व्यवस्थाएं नहीं बनी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सेट होने की व्यवस्था बनेगी। विदेश संबंधित ही आपको प्रमोशन इत्यादि लाभ भी प्राप्त होंगे और वहाँ पर तुम्हें नौकरी का भी अवसर मिलेगा। जो विदेश संबंधित जो विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर जो जाने की इच्छाएं कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आप देखिए शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ये पंचमेश, यहाँ मंगल पंचमेश आपके मंगल विराजमान मंगल स्वामी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मंगल हैं। तो पंचम दृष्टि से जो विद्यार्थी यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो सफलताएं नहीं मिल रही थी, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। नौकरी की जो तलाश कर रहे थे उनको नौकरी मिलेगी। जिनको कंपटीशन एडमिशन में बार बार असफलताएं देखने को मिल रही थी, उन विद्यार्थियों को थोड़ा लाभ काफ़ी मिलेगा। इंजीनियर वगैरह जो बच्चे कर रहे थे उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस भाव को यानी शिक्षा के और संतान के भाव से देखते हैं। जिन माता पिताओं को अपने बालकों के प्रति बार बार चिंताएं हो रही थी कि बच्चा कैसे सेटल होगा और कब होगा, तो यहाँ पर ये जून का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर रोजगार के योग भी बनते हैं आपके, और आपको शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर नया यानी आपको प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, इंजीनियर कर रहे हैं आप, या शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ भी उन विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। इस पंचम भाव को आप एक प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। जो लव लाइफ जीवन है, प्रेम चाहे भगवान से करो चाहे किसी इंसान से करो, आपका प्रेम संबंध यहाँ पर थोड़े मधुर होंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो कैसे आप उससे अपने सामने प्रेम का परपक्ष से लेकर के जाओगे, तो वो थोड़ा सा, या मंगल की दृष्टि है तो वो थोड़ा कठोर होगा। अब आप देखिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने आपको बताया, सो स्वास्थ्य इस कुल मिलाकर के इस महीने में आपका जून के महीने में ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि रहेगी और बुध की भी दृष्टि आ जाएगी, यानी 12 और 14 जून से। सप्तम भाव की दृष्टि से अगर थोड़ा सा दृष्टि जा रहा है, मैरिड लाइफ यानी आपका घर परिवार का वातावरण कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर मकर लग्न है, मकर राशि है और स्वयं शनि की राशि है। शनि अष्टम भाव में अपनी राशि में विराजमान है, आगे दूसरी स्थान पर। तो शनि यहाँ पर आपके सामने दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ा सा शनि की दृष्टि से संघर्ष हो सकता है, ठीक है ना। अब आप देखिए भाग्य स्थान पर,
अब भाग्यस्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति आपके आय स्थान में बैठे हैं, तो बृहस्पति आपके आय के स्रोत खोलेंगे, नए व्यापार के, नए रोजगार के आपको लाभ होगा। जो कार्य नहीं बनने थे वो कार्य भी बनेंगे, आपको लाभ की गति प्रदान करेंगे अब तक जो कार्य के थे। लेकिन यहाँ पर भाग्य स्थान पर राहु देव बैठे हैं, वो आपकी गति को थोड़ा कमज़ोर करेंगे, आपके बने हुए कार्य में परेशानी करेंगे। यानी आपका ऐसे लगा कि काम बन गया, लेकिन राहु वहाँ पर थोड़ा सा अड़चन डाल सकते हैं, कार्य में रुकावटें कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। राहु भाग्य स्थान पर, देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक आय स्थान पर रहने, तो आय के स्रोत आपके नए खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। 4 ग्रह यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए कि बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब जो व्यापारी वर्ग जिनको बार बार लाभ नहीं हो रहा था व्यापार क्षेत्र में, वहाँ पर ये लाभ देंगे। कला की दृष्टि से आप देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री और जो कला के क्षेत्र में काम करने वाले, उनको भी यहाँ पर शुक्र बहुत बड़ा लाभ देंगे, आय के स्रोत उनके नए खुलेंगे और उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेशी संबंधित 12वें भाव में यह शुक्र पहुँच जाएंगे मध्यकाल में, यानी 15 और यानी 12 जून को और 14 जून को बुध पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको लाभ की गतिविधियाँ हैं दिखाई देंगी, विदेशी संबंधित लाभ होंगे। शेयर मार्केट का काम करने वाले उनको भी लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। थोड़ी सी सावधानी रखने की आपको क्या क्या आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मंगल आपके लिए बहुत अच्छा यानी रोचक राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में हमने बताया कि शनि अगर कमज़ोर हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। शनि आपकी अपनी कुंडली में विश्लेषण करके देखेंगे कि शनि हमारे कहाँ पर है। तो अगर अपनी कुंडली का परामर्श हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपका परामर्श होगा। अब आप देखिए, ये मंगल आपको बहुत बड़ा राजयोग प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत समय के बाद आए हैं, क्योंकि 45 दिन के बाद ये अपनी राशि में आती हैं और स्वयं की राशि में कर्म भाव 10वें भाव में बैठे हुए रोचक राजयोग आपको प्रदान करेंगे। राजनीति करने वाले क्षेत्र, जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनको लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और उनकी सीट हिलने वाली नहीं है। कर्म भाव में यहाँ पर बहुत, चाहे आप किसी सीट पे बैठे हैं, कर्क राशि वाले जातक, उनका प्रमोशन, लाभ, मान सम्मान, यश संपूर्ण यहाँ पर प्राप्त होगा। यश मान सम्मान जो परिवार में नहीं मिल रहा था और सामाजिक क्षेत्र से भी आपको लाभ की गतिविधियाँ हैं जून के महीने में दिखाई देगी। कुल मिलाकर के जून का महीना आपके लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए ठीक है। सावधानियाँ क्या बरतने की आवश्यकता है, अब देखिए कि थोड़ा सा आपको करना क्या है, कुछ उपाय बताते हैं कि मंगलवार को, ये 4 मंगलवार जून में पड़ेंगे, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा उपाय है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 7 बार हनुमान जी का पाठ करें। जो 7 बार पाठ कर जो ही और छूटे बंद महासुख ही, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध सा की गौरीसा। हनुमान जी की आप आराधना करें। आपके लिए ये जून का महीना बहुत लाभकारी होगा, मंगल कार्य होंगे आपके यहाँ, सारे रुके हुए कार्य आपके रास्ते खुलेंगे। आज इस कर्क राशि में इतनी ही चर्चा करते हैं, अगली खुशखबरी फिर आपके सामने समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।